रियल एस्टेट के बिजनेस में कहां इन्वेस्ट करें। आपने बहुत ठीक सुना। बहुत दिनों से बहुत लोग कमेंट करके हमें पूछ रहे थे कि सर मैं एक फ्रेशर हूं या मैं एक सीजनल इन्वेस्टर हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए, इसे एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं जो आपको मदद करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट को फास्ट ग्रो करने में, जो आपको मदद कर सकते हैं 15%, 20%, 30% तक के रिटर्न्स लेने में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, अगर आप ठीक से ये जान जाते हैं कि कहां सही समय पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहां मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में एंड तक कहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। बहुत रिसर्च करने के बाद 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बताने वाले हैं जो आपको मदद करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने में। सबसे पहला पॉइंट है इन ग्रोइंग सिटीज। हाँ दोस्तों, अगर आप भले ही मेट्रो सिटीज में रह रहे हो, लेकिन अगर आपको अच्छे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आपको अपनी रिसर्च को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। उस मेट्रो सिटी के आसपास का 10, 20, 30, 50 किलोमीटर में कोई ग्रोइंग एरिया हो, या 100, 200, 300 किलोमीटर में कोई ऐसी सिटी जो टियर 2 सिटी हो और अब फास्ट ग्रो कर रही हो। अगर आप वहां इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा अच्छे मिल सकते हैं कंपेयर टू एक मेट्रो सिटीज। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जो सिटी ग्रोथ की तरफ होती है, जो सिटी डेवलपिंग जोन में होती है, वहां पर आपको एक अच्छा प्रोडक्ट, मान लीजिए कि अगर 1000, 1500, 2000 रुपए में कोई टियर 2 सिटी में अच्छा प्लॉट मिला, क्लियर टाइटल सैंक्शनड है, तो उसका 4000 होना, उसका 6000 होना जल्दी पॉसिबल है कंपेयर टू एक 15000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी का 45000 3 गुना होने के लिए पहुंचना। तो 2000 की प्रॉपर्टी 6000 पे जा सकती है, 3 गुना हो सकती है 5 साल, 10 साल में, 3 साल में भी हो सकती है, 5 साल में भी, लेकिन 15000 रुपए की प्रॉपर्टी 45000 पे जाने में समय लगता है। ये मेरा बताने का मतलब है कि अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको थोड़ा रिसर्च स्किल को सीखना पड़ेगा कि ग्रोइंग सिटीज, अच्छी टियर 2 सिटीज या ऐसी सिटीज जहां कोई ना कोई कनेक्शन हो आपका, हो सकता है किसी भी तरह से कोई रिलेटिव रहता हो, कोई दोस्त रहता हो, वहां पर आप किसी अच्छे ब्रांड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अच्छा पैसा बना सकते हो। सेकंड, फ्यूचर ग्रोथ एरियाज। अगर आप अपने ही सिटी में आप एकदम रिजिड हो कि मुझे बाहर नहीं करना है, मुझे मेरी सिटी के आसपास करना है, मैं एक अच्छी सिटी में रहता हूं, तो उस केस में आपको फ्यूचर ग्रोथ एरियाज को ढूंढना पड़ेगा। ऐसा एरिया जो 30-40 किलोमीटर दूर है लेकिन कोई कनेक्टिंग ब्रिज बन रहा हो, ऐसा एरिया जहां से कोई नेशनल हाईवे सैंक्शन हुआ और पहले वो रोड की तरफ कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब वहां पे कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। जिसका लेटेस्ट एग्जांपल हो सकता है मुंबई में जो अभी इतना बड़ा ब्रिज बना, अटल सेतु का इनॉग्रेशन किया हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अब अटल सेतु जो है वो मुंबई के 2 प्रीमियम एरिया को कनेक्ट करता है, लेकिन उनके बीच में डिस्टेंस पहले बहुत ज्यादा था। अब अटल सेतु के बनने से वो डिस्टेंस ऑलमोस्ट 1/4, 1/5 हो गया, टाइमिंग 1/4, 1/5 हो गया। इसकी वजह से उस एरिया का डिमांड बढ़ने लगा। तो ऐसे फ्यूचर ग्रोथ एरियाज कभी कभी होते हैं। मान लीजिए कहीं पे रेलवे ट्रैक है, कहीं पे कोई रिवर है और उसके ऊपर से कोई ब्रिज बन जाए, रेलवे ट्रैक के ऊपर से ब्रिज बन जाए। पहले रेलवे ट्रैक के उधर का एरिया बहुत सस्ता था, लेकिन रेलवे ट्रैक पे ब्रिज बनने के बाद अब एरिया का रेट बहुत बढ़ गया। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आप एज एन इन्वेस्टर यूज कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 तो आपने पूरी तरह से देख लिया, समझ लिया। पॉइंट नंबर 3 देखने से पहले मैं कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूले। हम नहीं चाहते आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इससे आपको कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन हमारी टीम को मेहनत करने पर एक मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है जब बहुत ज्यादा लोग हमारे कॉन्टेंट को पसंद करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। तीसरा, इन रिप्यूटेड डेवलपर्स अपकमिंग प्रोजेक्ट। अगर आपको सही समय पे अच्छा पैसा बनाना है तो आप रिप्यूटेड डेवलपर, अच्छे ब्रांडेड प्लेयर जिन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हो, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, जिनकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी अच्छी हो, ट्रस्ट अच्छा हो, पुराने कस्टमर्स को अच्छे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले हो, ऐसे प्रोजेक्ट में भी, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बना सकते हो एज ए रियल एस्टेट इन्वेस्टर। अगर आपका पैसा, आपका बजट बहुत छोटा है तो आप REIT के बारे में भी डिटेल स्टडी करके REIT के अलग अलग बॉन्ड्स को समझ के भी वहां पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। चौथा तरीका, एरियाज वेयर न्यू लैंडमार्क्स वर कमिंग। दोस्तों, हर सिटी के आसपास कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो समय समय पर वहां का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहां का गवर्निंग बॉडी, या मान लीजिए उस स्टेट की बॉडी, या मान लीजिए उस रीजन की बॉडी डिक्लेयर करते हैं कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स को। आपको थोड़ा खुद को अवेयर रखना है। मान लीजिए कोई इंटरनेशनल स्टेडियम आ रहा हो, कोई 5 स्टार होटल आ रहा हो, मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट का टाउनशिप आ रहा हो, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कॉलेज आ रहा हो, नया एम्स आ रहा हो, नया IIM आ रहा हो, या कोई यूनिवर्सिटी आ रही हो। ऐसे समय में दोस्तों आपको सतर्क रहना है। ऐसे एरियाज में, या मान लीजिए कोई नया रोड का कनेक्टिविटी बन रहा हो, कोई बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट हो जो वहां से जाने वाला हो, अगर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन सही समय पे होती है तो वहां पहले से लैंड प्रोक्योर करके आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। दोस्तों, बिना सीखे कोई चीज के आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। अगर आपको लगता है कि आपको एक अल्ट्रा स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है, एक रियल एस्टेट गेम चेंजर इन्वेस्टर बनना है, तो आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारी टीम आपको सेलेक्ट करती है तो आपका क्लैरिटी कॉल मेरी टीम आपके साथ रखती है और फिर
उस क्लैरिटी कॉल में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको सिखाते हैं, समझाते हैं और फिर आपको एक अल्ट्रा सक्सेसफुल या एक रियल एस्टेट गेम चेंजर इन्वेस्टर बनने में भी मदद करते हैं। चलिए, पांचवा पॉइंट, वेयर न्यू रूट्स वर कमिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अलग अलग बड़े एक्सप्रेसवेज, रोड्स, हाईवेज बनते रहते हैं, बहुत सारी छोटी सिटीज को बड़ी सिटी से कनेक्ट किया जाता है। दोस्तों उस समय आपको अलर्ट रहना है। वहां पर उस रोड के आसपास अगर आप पहले से लैंड को एक्वायर कर लेंगे तो भी आप रियल एस्टेट में सही समय पे, सही टाइम पे यहाँ पर एंट्री करके बहुत पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर ये तो आपने बता दिया कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, पर एक परफेक्ट टाइमिंग बता दीजिए कि कब कैसे एंट्री करें। अगर आप ये जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके हमें बताइए। अगर इस वीडियो को आप बहुत प्यार देते हैं, अगर कम से कम 200 से 300 लाइक्स आते हैं, 50 से ज्यादा कमेंट आते हैं कि व्हेन टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, सर कौन से टाइमिंग पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये तो हमने बना दिया वेयर टू इन्वेस्ट, कहां इन्वेस्ट करें, लेकिन कौन से टाइमिंग पे इन्वेस्ट करें, अगर वो जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए। और दोस्तों अगर आपने पांचों पॉइंट को देख लिया तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी, गुड न्यूज आपको देखना चाहता हूं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। आप चाहे तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अलग अलग वीडियोस की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देख के उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइए। अभी तक हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्टसेलर बुक बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।